Hello students, welcome to this video. So my name is Nishant Katoch, ACCA head from Grooming Education Academy. Now, आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो है कि आपके जो अपकमिंग एग्जाम सेशन है यानी कि उसमें आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। तो ये वीडियो किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की नहीं है। अगर आप स्किल लेवल के स्टूडेंट हैं या फिर आप प्रोफेशनल लेवल के स्टूडेंट हैं, आप सभी के लिए ये वीडियो है। तो स्ट्रैटेजी को ध्यान से देखिएगा और अपने पास लिख कर ज़रूर रखिएगा, ये डेफिनेटली आपके हेल्प में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए अपकमिंग एग्जाम के लिए। सो ACCA एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। अब ध्यान से सुनिए, आप हो सकता है कि इसके लिए FR का पेपर प्रिपेयर कर रहे हों या ऑडिट का या FM का या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट या प्रोफेशनल लेवल का कोई सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हों। आप कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हो, तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जब भी आप किसी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। अब वो तीन चीज़ें कौन सी हैं ये मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारा टाइम टेबल। ध्यान से समझिए, अगर आपके पास आपका टाइम टेबल नहीं है, यानी कि आपको नहीं पता कि आप कब क्या पढ़ने वाले हैं, कितना पढ़ने वाले हैं, कब सिलेबस खत्म होगा, देन आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने जा रहे हैं क्योंकि आप एक प्रोफेशनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो ये टाइम टेबल में डेफिनेटली मैं यहाँ पे आपकी हेल्प करने वाला हूँ। थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि किस तरह की स्ट्रैटेजी आप रखेंगे, अकॉर्डिंगली आप अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है आपके रिसोर्सेस। आपको पता होना चाहिए कि आप अपने कॉन्सेप्ट कहां से क्लियर करने वाले हैं, किस बुक से क्लियर करने वाले हैं, किस रिकॉर्डिंग से क्लियर करने वाले हैं या क्लासेस से क्लियर करने वाले हैं। साथ ही साथ आप जो क्वेश्चन आंसर्स करेंगे उसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहां से आएंगे वो भी आपके माइंड में पूरा क्लियर होना चाहिए। वो रिसोर्सेस बेसिकली आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। और तीसरा आपके मॉक टेस्ट पेपर। तो ये नहीं कि जब सब हो जाएगा उसके बाद देखेंगे कहां से, नहीं, पहले से ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट ACCA के रिसोर्सेज। जी हाँ, आपको पता ही होगा कि ACCA अपने स्टूडेंट्स को ढेर सारे रिसोर्सेज देता है। तो इन रिसोर्सेज का भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये कहां पे अवेलेबल है और इन्हें कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें। तो इस वीडियो में हर एक चीज आपको डिटेल में समझाई जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आने वाले समय में जो आपके एग्जाम को जो टाइम बचा है उसमें आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। तो देखिए, आपके पास अभी यहां पे 2.5 मंथ्स का समय है। इस 75 डेज को मैं 4 हिस्सों में बांटने वाला हूं, ठीक है? ओके, ध्यान से में आपको क्या करना है ये समझ लीजिए। इसके बाद आप अपना बढ़िया सा एक टाइम टेबल सेट कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट 30 डेज के। तो जो पहले 30 डेज हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने ऑलरेडी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है या इस वीडियो को देखने के बाद आप अगले दिन पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो आपके 30 डेज हैं टोटल आपके पास, आपको इन 30 डेज में आपका जो फोकस है वो होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे, साथ ही साथ क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करने पे, खत्म। यानी कि पहले 30 दिन आपको कुछ नहीं सोचना है कि मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूं, नहीं दे रहा हूं, मैं कुछ और कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, नहीं। आपका सिर्फ एक फोकस होना चाहिए कि मैं पहले 30 डेज में अपने सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो सब मैं यहां पर अच्छे से पूरी तरह से डिटेल में कर लूं। और ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास ये रिसोर्सेज होंगे, ठीक है? चलिए, यहां तक हमें बात समझ में आई। अब यहां पे बच्चे पूछते हैं कि सर कहां से कॉन्सेप्ट करें, कहां से करें क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, एक चीज मैं आपको बता सकता हूं कि ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी ने ऑलरेडी अपने सब्जेक्ट कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं ACCA के, और हम आपको कॉन्सेप्ट्स के लिए बुक्स देते हैं, साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर्स के लिए हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है प्रैक्टिस के लिए, एंड साथ ही साथ आपको हर एक कॉन्सेप्ट की क्वेश्चन आंसर्स की रिकॉर्डिंग्स भी यहाँ पे दी जाती है। तो 30 डेज में, जिससे आप बड़े आराम से अपना सिलेबस कर सकते हैं। ये तो हो गई पहले 30 डेज की बात। अब बात करते हैं अगले 20 डेज, यानी कि एक बार आपने कॉन्सेप्ट कर लिया और आपने क्वेश्चन आंसर्स कर लिया। अब अगले 20 डेज में आपको क्या करना है? आपको करना है रिवीजन। जी हाँ, ये रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक थोरो रिवीजन रहेगा। थोरो मतलब डिटेल्ड रिवीजन। हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को आपको इस 20 दिन के अंदर प्रॉपर तरीके से रिवाइज करना है। और जैसे जैसे आप एक एक चैप्टर रिवाइज करते चलेंगे, ठीक है, आपको उसका कम से कम एक मॉक टेस्ट पेपर देना ही देना है। अब ये मॉक टेस्ट पेपर कहां देना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये मॉक टेस्ट पेपर आपको देना है ACCA के प्रैक्टिस
प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, ACCA का प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है। अगर आपको इसके बारे में नहीं आइडिया है तो हमारे इस चैनल पे इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है। तो इस प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे जाना है, वहां पे आपको मॉक टेस्ट मिलेगा और वो एक मॉक टेस्ट आपको जरूर देना है। चाहे आप लिख पाए नहीं लिख पाए, आपको 3 घंटे बैठ के अच्छे से मॉक टेस्ट पेपर देना है। अब यहां भी मैं आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगा कि ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी ने, ऐसे तो ACCA के मॉक टेस्ट पेपर हैं जो आपको प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, लेकिन हमने भी अपने स्टूडेंट्स के लिए खुद से मॉक टेस्ट बनाए हुए हैं जो आपको हमारे कोर्स के साथ ही अवेलेबल करा दिए जाते हैं। और कुछ सब्जेक्ट्स में तो आपको हर चैप्टर के अंदर 2-2 मॉक टेस्ट पेपर्स मिलेंगे। जी हाँ, चैप्टर वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है। तो यहां तक हमें समझ में आ गया कि शुरू के जो 50 दिन हैं उसमें कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, एंड रिवीजन करेंगे और एक एक मॉक टेस्ट पेपर देंगे। तो अभी भी हमारे पास समय बचा है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट 20 डेज की, ठीक है। अब इन नेक्स्ट 20 डेज में आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। आपको फिर से रिवीजन करना है। जी हाँ, ये है आपका सेकेंड रिवीजन। ऑब्वियसली इस बार रिवीजन करने में समय कम लगेगा। तो यहां पे आपको अब हर एक सब्जेक्ट, मतलब जो भी सब्जेक्ट आप कर रहे हैं, आपको उसके 3 मॉक टेस्ट पेपर्स देने हैं। जी हाँ, तो ये जो 20 डेज हैं, यहां पे आप अपना सेकेंड रिवीजन करेंगे। ये आपका फर्स्ट रिवीजन था एक मॉक टेस्ट के साथ, यहां पे आप अपना सेकेंड रिवीजन करेंगे और जैसे जैसे ही आपका रिवीजन होगा, आप उस सब्जेक्ट के 3 मॉक टेस्ट पेपर देंगे। ट्रस्ट मी, इस स्ट्रैटेजी को अगर आपने फॉलो कर लिया, 90% भी फॉलो कर लिया, तो आपको अच्छा स्कोर करने से एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता। अब आते हैं कितने दिन हो गए हमारे, 70 डेज तो हो गए। अब बचे आखिरी के 4 से 5 दिन। सो जो लास्ट 4-5 डेज हैं स्टूडेंट्स, यहां पे मेरे हिसाब से आपका जो फोकस होना चाहिए वो 2 चीजों में होगा। ध्यान से देखिएगा। नंबर 1, एग्जामिनर कमेंट्स। जी हां, एग्जामिनर कमेंट करके ACCA के एक डॉक्यूमेंट है जो आपको अपने अकाउंट, ये आप इसमें अपने ACCA की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको एग्जामिनर कमेंट मिल जाएगा, सब्जेक्ट वाइज आता है। आपको इसमें जाना है और ये देखना है कि प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर एग्जामिनर ने हर क्वेश्चन पे क्या कमेंट दिया है, यानी कि स्टूडेंट्स ने कहाँ गलती की है। तो बाकी स्टूडेंट्स ने जो गलती की है वो आप ना करो, इसलिए ये एग्जामिनर कमेंट लास्ट के 5 दिन में उठाना, ताकि एग्जाम से पहले आपके माइंड में एकदम फ्रेश रहे। और इसके साथ आपको एक मॉक टेस्ट पेपर और देना है। जी हाँ, तो इस तरह से आपके 4 मॉक टेस्ट पेपर हो जाएंगे। और आई नो बच्चों को लग रहा होगा कि सर रिवीजन, तो यस आई विल से कि यहां पर लास्ट 4-5 डेज में एक क्विक रिवीजन जरूर कर लेना। क्विक मतलब एकदम फास्ट रिवीजन, लेकिन आपका फोकस यहां पे एग्जामिनर कमेंट्स पे जरूर होना चाहिए। तो देखिए, ये एक बड़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, मैंने इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया है, ठीक है। आपके पास 2.5 महीने का समय है। पहले 30 दिन में कंसेप्ट, क्वेश्चन आंसर्स करिए, फिर रिवीजन करिए, एक मॉक टेस्ट पेपर दीजिए प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे। ध्यान रखना, मॉक टेस्ट पेपर सारे के सारे प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे ही दिए जाएंगे, ठीक है। 20 डेज में फिर से रिवीजन करेंगे, 3 मॉक टेस्ट पेपर देंगे और लास्ट के 4-5 डेज में एग्जामिनर कमेंट्स को देखेंगे, एक मॉक टेस्ट पेपर देंगे और एक अच्छा क्विक रिवीजन यहां पर करेंगे। तो देखिए, ये चीज आप तभी कर सकते हैं इस तरह से जब आपके पास आपके सारे रिसोर्सेज हो, चाहे वो आपके रिसोर्सेज हो, आपके इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज हो, चाहे वो ACCA के द्वारा दिए गए रिसोर्सेज हैं। एंड लास्ट चीज बट नॉट द लीस्ट, कि मैं आपको बता दूं, ये प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे वो आपको इसी प्लेटफॉर्म के अंदर जाकर करना है, ठीक है। तो आई होप कि आज की वीडियो में जो मैंने आपको एक बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजी बताइए आपका एग्जाम के लिए, वो क्लियर है। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं या आप ग्रूमिंग के रिसोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप 8888080402 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप सीधे हमारी वेबसाइट escholars.in भी विजिट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन पे एक फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को जरूर भरिएगा। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, जो भी डाउट है बताए जाएंगे। अगर आपको मुझसे 1-to-1 बात करनी है तो वो भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि स्ट्रैटेजी आपने लिख ली होगी, अच्छे से पढ़िए, बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू फॉर योर स्टडीज। थैंक यू वेरी मच।